ये कैसे उठवाया गंदे से, ये रोज उठते ही जाते, बाबा आते मैं उनसे कहता हूँ दूसरे ड्राई ला के दे। गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है, बच्चों को तो सारे कपड़े लाने वाले हैं और घर की कुछ जरूरत की चीजें भी लाने वाली है। आते हैं तो इनको कहती है कि बच्चों के गर्मियों के कपड़े और घर की कुछ जरूरत की चीजें ले आए। अच्छा बेटा, मैं अभी ला देता हूँ आपको, इंशाल्लाह मैं ला दूंगा, दोनों को ला दूंगा। आ गए हैं आप ऑफिस से? चले आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ तुम खाना लगा दो, बस मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ। यार मुझे चाय भी बना लो, मैंने खाना खा लिया। मेरे पास सुने गर्मियों के बच्चों के कपड़े नहीं है, गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है, उनके कपड़े ही ला दे गर्मियों के। अच्छा यार ला दूंगा, वो भी ला दूंगा, बच्चे भी चीजें मांग रहे हैं, तुम भी कपड़ों की डिमांड कर रही हो, ला दूंगा इंशाल्लाह ला दूंगा। क्या बात है, परेशान क्यों लग रहे हैं? बस यार परेशानी की बात है, मुल्की हालात इस तरह के हैं, अब काम शाम है कोई नहीं है और बच्चों की और सब घर की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही है, मुल्की हालात इस तरह के हो गए, जितना भी कर ले पूरा ही नहीं पड़ता। सोच रहा हूँ कुछ और करूँ, साथ कोई काम शाम करूँ, फिर ही मसला हल होगा। अब क्या सोचा करने का, क्या करेंगे फिर आप? सोच रहा हूँ बाहर ही चला जाऊँ, अब यहाँ पे तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बाहर चले जाएंगे तो पीछे हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैनेज तो फिर करना पड़ता है ना यार, अब करना तो पड़ना है। वो मैंने तुम्हें कहना था, मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा वीज़ा वगैरह आ गया हुआ है, तो 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है। बच्चों मैं ना अब 2 दिन बाद बाहर जा रहा हूँ, आपको जो जो चीज़ें चाहिए ना इंशाल्लाह आपको अब बाबा वहाँ से बाहर से भेजा करेंगे, ठीक है? तो अब आपको बाबा के बगैर रहना पड़ेगा, ज़ाहिर अब आपको चीज़ें चाहिए तो बाबा के बगैर रहना पड़ेगा। नहीं बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, बाहर नहीं बेटा, अब ज़ाहिर है बाहर तो जाना पड़ेगा ना, बहुत सारी ज़रूरतें, बाहर जाना पड़ेगा मेरा बेटा। बाबा मुझे भी आपके साथ जाना है। चलो बच्चों आप वहाँ बैठो, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको रोज़ फ़ोन किया करूँगा, तो आपकी सारी चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी। चलो बाबा जा रहे, ओके अल्लाह हाफिज़। 3 days later. क्या अम्मा रोज रोज रिक्शा वाले अंकल इतना लेट करते थे, बाबा आते हैं तो वो मुझे 2 मिनट में घर पहुंचा देते हैं, मुझे बाबा के साथ ही जाना है। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है, मुझे बाबा के पास अभी जाना है। Several days later. क्या हो गया यार, जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई इनके जाने के बाद। घर के भी सारे काम करो, बाहर के भी सारे काम करो, बच्चों को भी देखो, इतनी मुश्किल हो गई है जिंदगी। 6 months later. ताबिश उठो बेटा, ईद है आज, ईद की नमाज नहीं पढ़ने जानी है आपने? मामा तो है नहीं, मैं इसकी नमाज पढ़ के क्या करूँगा? मेरा बेटा आप लोग उदास ना हुआ करो, कोई बात नहीं है, बाबा हम लोग के लिए बाहर गए हुए हैं, अब उनके बगैर हमें त्योहार शादी ब्याह सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, वो भी तो वहाँ पे अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं ना, हम तो फिर भी साथ है, वो बिल्कुल अकेले हैं। ताबिश दे देखो, बाबा का कॉल आया हुआ है। बाबा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, वापस आ जाओ। मामा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बेटा मैंने आप लोगों के लिए चीज़ें भेजी हैं। बेटा ये देखो, आप लोग के लिए पापा ने सामान भेजा है। 1 year later. ताबिश बेटा बाबा की कॉल आई है, बाबा से बात कर लो। बेटा कितनी बुरी बात है ये, ताही बात कर लो बाबा से, बाबा आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं करनी। बेटा कितनी बुरी बात है, बाबा आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप बाबा से बात ही नहीं करना चाह रहे। बाप ही होता है जो अपनी औलाद के सुकून और आराम की खातिर अपना सुकून और आराम छोड़कर हज़ारों मील दूर उनके लिए रोज़ी रोटी की तलाश में निकल जाता है, उनकी जुदाई बर्दाश्त करता है, उनके लिए तकलीफ़ें उठाता है ताकि उसकी औलाद को बेहतर ज़िंदगी और बेहतर मुस्तकबिल मिल सके। लेकिन जब वही औलाद उसी बाप को इग्नोर करती है या बड़े होकर ये कहती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, तो इससे बुरा लम्हा उस बाप के लिए नहीं हो सकता। Like, comment, and subscribe.